यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। Jesus, यीशु, यीशु नाम, राबासदरे, यीशु, राबासदरे। Bless you, Lord. We bless you, Jesus. तेरा नाम सबसे महान है, तेरा नाम सबसे योग्य है। हालेलुया। हम आपके नाम को ऊंचे पर उठाते हैं, धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। आप प्रेमी परमेश्वर हैं। आइए मेरे प्रिय जैसे हम खड़े हैं, क्यों न अपने मनों को हम तैयार करें प्रभु के मेज के लिए। Thank you, Jesus. Hallelujah. है कम्युनियन टीम जल्दी से सामने आ जाए। आइए अपने मनों को हम तैयार करें इस समय प्रभु के मेज में हम हिस्सा लें। Jesus, hallelujah, hallelujah, thank you Jesus, thank you Jesus। आइए अपनी आंखों को हम बंद करे रहे। तमाम चर्च अपनी आंखों को बंद करके रखे और अपनी नजरों को परमेश्वर की ओर लगाए। अपनी नजरों को परमेश्वर की ओर लगाए चर्च। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। ओरादा सदना ना 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 बशदरे, रेदा ना 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 बसेरे, रेदा ना 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 बशदरे, रेदा ना 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 बसेरे, शेदा ना 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 बसके। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। आइए अपने हाथों को उठा के कहें यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। ओ यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं
से मैं हाथ उठाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये अपने हाथ को उठा के वे मिल के कहें हालेलुया। उसकी महान उपस्थिति हमारे मध्य में है। हालेलुया, 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 यीशु, हालेलुया, यीशु धन्यवाद, हालेलुया, 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 हालेलुया। ये शब्द मिलके गाएं, अपने हाथ उठा दो, उसकी महान उपस्थिति हमारे मध्य में है। हालेलुया, 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 हालेलुया।
bless you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. तेरे नाम को ऊंचे पर उठाते हैं खुदा। तो सबसे योग्य और सबसे महान है। हमारी सोच से परे, हमारी अपेक्षा से भी बढ़कर तू है खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। हम आपको सराहते हैं। हम सारा मान, महिमा, आदर Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Bless you, Lord. यीशु धन्यवाद हो तेरी मेज के लिए, तेरे लहू के लिए जो तूने हमारे लिए बहाया खुदा, जिसके द्वारा हमें आज़ादी, छुटकारा और चंगाई मिली है। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके बलिदान के लिए जो 2000 साल पहले प्रभु आपने उस क्रूस पर हमारे लिए दिया। प्रभु आपके द्वारा ही हमें आज़ादी मिली है। हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम जब इसमें हिस्सा लेते हैं, सम्मिलित होते हैं खुदा, हम आपकी आज़ादी को, आपकी चंगाई को हमारे जीवनों में हम घोषित करते हैं। प्रभु कोई भी बीमार नहीं है खुदा, तुझ में हम निर्बल नहीं है, लेकिन प्रभु इसके द्वारा, आपके सामर्थ के द्वारा, लहू के सामर्थ के द्वारा हम तुझ में बल पाए हैं। प्रभु आपके चंगाई को और आपकी आज़ादी को, आपकी उत्तमता को हमारे जीवनों में हम डिक्लेयर करते हैं। इसके लेने के द्वारा खुदा इसको आशीषित कर, इसको ब्लेस कर खुदा, और हमारे फेलोशिप को आशीषित कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जीसस, यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां। चाहिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। जिनका पानी का बपतिस्मा हुआ है, जिनका पानी का बपतिस्मा है वही इसमें सम्मिलित हो, और जो पहली बार आए हैं या फिर जिनका पानी का बपतिस्मा नहीं हुआ है वो इसमें सम्मिलित ना हो। आइए चर्च। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां, और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु
आराधना करें। भेजा एक साथी नया, मेरे संग संग जो रहता सदा, अब तू है पवित्र आत्मा। हम गाए हो सदा, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सदा, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। आइए अपने हाथों को उठा के इससे गाएं। हम गाए हो सदा, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सदा, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। Yes, Lord. Thank you, Lord. Yes, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, church. Hallelujah. आप सभी यहाँ पे हैं। हालेलुया। सो जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। और ये समय है कि हम बहुत ही महत्वपूर्ण समय में हैं। हम परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं। हमारे बीच में ग्रेस फेलोशिप चर्च के सीनियर पास्टर प्रशांत साठे हैं, और मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा इस समय कि वो जल्दी से सामने आए और परमेश्वर के वचन को बांटें। आइए चर्च, जैसे वो आते हैं हम जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत करें। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, बहुत कम समय था हमारे पास में आपको ये बताने के लिए कि दूसरी सभा नहीं होगी, एक ही मीटिंग होगी। और आप सब आए, परमेश्वर का लाखों बार धन्यवाद हो। आज की सुबह हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं उसके अद्भुत कामों के लिए, उसके जीवन के लिए जो उसने हमें दिया है।
हम लोग एक प्रार्थना भवन बना रहे हैं, चर्च भवन नहीं, प्रार्थना भवन। और एक्चुअली मैं वहाँ अपना घर बनाना चाहता था, और बहुत बार लोगों ने मुझे कहा कि वहाँ भवन बनाओ, और हर बार मैं उसको नकार देता था, क्योंकि मेरी बहुत इच्छा थी कि उसी स्थान पर जहाँ मेरे माँ बाप रहते थे वहीं मैं अपने घर को बनाऊँ, और मैं छोड़ के जाना नहीं चाहता था। बहुत से लोगों ने मुझे चैलेंज किया था कि अरे बना दो, घर बना दो, यहाँ चर्च बनाओ। मैं हमेशा नहीं बोलता था, करीब 10-12 साल से तो मैं नहीं बोलता था। और फिर हमने नक्शा बनाए और हम सोचे कि अपना घर बनाएंगे, ईंटा भी डाली गई, सब कुछ हो गया। और अभी 2-3 दिन में हम लोग अपना घर की तैयारी शुरू कर रहे थे, और एक दिन सुबह परमेश्वर की विचार मेरे मन में विचार आया कि घर मत बना, एक भवन बना दे, प्रार्थना भवन। और वो ज़रा मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि अब दूसरी जगह कहाँ से ढूंढूं, दूसरी जगह कहाँ घर बनाऊं। और हमारी बहुत इच्छा थी कि अब इस साल हम अपने घर में चले ही जाएंगे किसी भी तरीके से। तो पहले तो मैंने हाँ बोल दिया, फिर 2 दिन के बाद मुझे लगा नहीं, हमने शायद गलत डिसीजन लिए, अपने घर ही बनाना चाहिए, हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे। पर फिर परमेश्वर लगातार बातें करते रहा, और हमने डिसाइड कर लिया कि वो जगह हम प्रार्थना भवन के लिए देंगे। फिर किन्होंने कहा कि ऐसा करो, नीचे प्रार्थना भवन बनाओ, ऊपर अपना घर बनाओ। खैर हमने कहा कि देखेंगे बाद में कि हम कहाँ घर बनाएंगे, अभी फिल प्रार्थना भवन बनाएंगे। और हमने विश्वास के साथ काम शुरू किया है, प्लिंथ लेवल तक काम आया है। अभी हमें इस भवन को बनाने के लिए, प्रार्थना भवन, चर्च भवन नहीं, हम चर्च भवन के लिए जगह देख रहे हैं। शायद 1-2 महीने में मैं आपको और एक अच्छी न्यूज़ दे दूंगा कि हमको परमेश्वर ने जगह दी करके। तो प्रार्थना भवन बनाने के लिए हमें 600 सीमेंट की बोरी की आवश्यकता है, और 2000 टन लोहे की आवश्यकता है, और फिर रेती भी है, और उसके बाद जो लेबर है उसका भी पैसा लगेगा। मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूँ कि आप यहाँ जब बैठे या घर जाएंगे तो आप कितनी बोरी सीमेंट दे सकते हैं। 1 बोरी, 2 बोरी, 5 बोरी, 10 बोरी, 15 बोरी, 100 बोरी, प्रभु आपसे जैसे कहता है वैसे। और 1 बोरी की कीमत शायद 400 रुपया भी है, और बराबर है 400 रुपया है। तो आप 400 के हिसाब से 1 बोरी का पैसा भी आप ला कर दे सकते हैं, 2 बोरी का भी ला सकते हैं, 10 बोरी का भी। और सीमेंट का लोहे का कीमत है 60 रुपया, 61 रुपीज़ kg है। तो आप सोच सकते हैं कि आप कितना किलो लोहा दे सकते हैं, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 50 किलो, 100 किलो, जो भी आप चाहें। तो आप इस प्रकार से सोचिए, और जैसे परमेश्वर, हम अभी वचन पढ़ रहे, सुन रहे, आप प्रार्थना करते रहेंगे, जिस प्रकार से परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा उतना पैसा। मतलब आप कहते हैं 2 बोरी, तो 2 बोरी का 800 रुपया, या आप कहते हैं कि 10 किलो लोहा तो 600 रुपया। इस प्रकार से आप कैलकुलेट करके उतना पैसा आप चर्च ऑफिस में ला सकते हैं। हमारा चर्च ऑफिस मेडिसिन कॉम्प्लेक्स के बाजू में, एकोरी मंदिर के साइड में, तिरुपति होम 4, तिरुपति होम 4 में, नीचे ग्राउंड फ्लोर पर हमारा ऑफिस है। 10:30 बजे से ऑफिस चालू रहता है 2 बजे तक। आप इसके दौरान आप ऑफिस में आकर उसके दे सकते हैं, या फिर आप अपने हाउस ग्रुप लीडर्स को दे सकते हैं, आपका नाम इंक्लूड किया जाएगा। और परमेश्वर के इस प्रार्थना भवन बनाने के लिए यहाँ सिर्फ प्रार्थनाएं होंगी, छोटी बड़ी मीटिंग्स होगी, और प्रार्थना भवन बनाने में आप अपनी मदद कर सकते हैं। और यकीन मानिए कि उसके बाद आपको चर्च भवन बनाने के लिए भी परमेश्वर अपना अनुग्रह देगा कि आप दे सके। आप खुश नहीं है कि परमेश्वर आपको देने वाला है करके? नहीं खुश? इतनी धीमी आवाज़ आपको। एनीवे, मैं किसी को ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, किसी घर में भी नहीं आऊँगा, किसी से पूछूंगा भी नहीं। परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, जो परमेश्वर आपको बोलेगा वो सुनिए, उसे कीजिए, और यकीन मानिए कि आज्ञाकारिता की आशीष आपके जीवन में ज़रूर आएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बहुत जोर की आवाज़ है, इतनी आवाज़ जोर से मत बोलो भैया, लोग डर जाएंगे, इतने जोर से बोल रहे आप तो। थोड़ा धीमे बोलिए।
अरे जोर से बोलिए, हम जीवित खुदा के लोग हैं। हालेलुया। और हम सीख रहे थे कि परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करना, और हमने पिछले 2 सप्ताह में हमने उसे देखे, हमने सेलिब्रेशन भी किया अपने चर्च एनिवर्सरी का, और परमेश्वर ने हमें आशीष भी दी। हम बहुत जल्दी फैलने वाले हैं, परमेश्वर काम कर रहा है। हालेलुया। उसकी सामर्थ उतर रही है। और आज सुबह मैंने प्रार्थना की थी कि प्रभु आज जब वर्शिप टीम प्रार्थना आराधना करते रहेगी, तेरी उपस्थिति आ जाए, और परमेश्वर प्रार्थना का सुनने वाला है। आधे लोगों को विश्वास नहीं परमेश्वर प्रार्थना सुनता करके। सुनने वाला है परमेश्वर, प्रार्थना सुनने वाला है। ओके। और परमेश्वर साइंस देता है, चिन्ह देता है। और जैसे सोनू ने गीत गाना शुरू किया, आप बहुत सारे लोग नहीं आए थे तब, सिर्फ 15-20 लोग थे, और सोनू ने गाना शुरू किया, और एक व्यक्ति जो दुष्टात्मा से भरी थी उसने अपना प्रगटीकरण करना शुरू किया, दा 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 दा। और मैंने बोला प्रभु थैंक यू, क्योंकि तू अपनी भक्तों की प्रार्थना सुनता है। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर की फुल प्रेजेंस है यहाँ, और इस परमेश्वर की उपस्थिति में आप परमेश्वर का वचन सुनने जा रहे, जो आपके जीवन में बदलाव लेकर आएगा। हालेलुया। आज आपका दिन है, बोलिए आज मेरा दिन है। आमीन। और जब मैं सोच रहा था कि परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करे, इस विषय पे परमेश्वर ने जब मेरे हृदय में डाला, मैंने पहले 2 सप्ताह आपको सिखाया कि कैसे परमेश्वर को हम प्रसन्न कर सकते हैं। और आज की सुबह जब मैंने उठा और जब मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने कहा सबसे पहली बात कि तू अगर अपने आप में बदलाव लाएगा तो तू मुझे प्रसन्न करेगा। इससे पहले कि चर्च को बदले, अपने आप को ही बदल दे। और मैंने देखा, समझा कि अपने चर्च के पास्टर हूँ, अभी मुझ में क्या बदलाव होना चाहिए। और परमेश्वर बात करने लगा कि क्या बदलाव होना चाहिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार इसके 16वें अध्याय में उसके 13वें पद को, 12-13, यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 16 अध्याय 12-13 पद। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें करनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, वो तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा, और क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, पर जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वो मेरी महिमा करेगा, क्योंकि मेरी बातें में से लेकर वो तुम्हें बताएगा। अब यहाँ जब परमेश्वर बात कर रहा था, बदलाव हर एक के जीवन में एक बदलाव आना चाहिए। हम कैसे परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं? जब हमारे अंदर में बदलाव आएगा। जब हम थे वैसे नहीं हो। बाइबल कहती है कि शमूएल की किताब में कि परमेश्वर की आत्मा शाऊल पर उतरी बल के साथ, और शाऊल एक भिन्न व्यक्ति बन गया है। ही बिकम अनदर पर्सन, वो एक अलग व्यक्ति बन गया। तो परमेश्वर हम में से हर एक को अलग व्यक्ति बनाना चाहता है। और आज सुबह जब मैं कर रहा था, तो मेरी दृष्टि आप पर नहीं थी। जब परमेश्वर बात कर रहा था कि कौन आप में से बदलना चाहिए, जॉय बदलना चाहिए, या रोशन बदलना चाहिए, या और कोई पीछे का बदलना चाहिए, या मेरी पत्नी बदलना चाहिए, मेरे बच्चे बदलना चाहिए, मेरा फोकस था, मेरा ध्यान था जब परमेश्वर की बात कि मुझे बदलना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन बदलना चाहिए, होना चाहिए। हमें से हर एक के जीवन में एक बदलाव आना चाहिए, हमें बदलना चाहिए, ना कि हम और के और देखें। और बाइबल एक ऐसी किताब है जिसको आप सही रीति से नहीं पढ़ेंगे तो हमेशा आपको पढ़ते वक्त दूसरों की गलतियां दिखाएगा। हमेशा आप जब भी बाइबल पढ़ेंगे,
माझ्या बायकोच्या मनात तर काही मला बायको समजतच नाही तिला, माझ्या पतीला तो काही समझता नहीं, मेरे पत्नी को कुछ समझता नहीं, पति को सारा ध्यान बाइबल पढ़ते वक्त पत्नी और पति की तरफ ही रहता। फिर वो चर्च का लीडर, वो चर्च का आदमी, वो चर्च की बहन, वो चर्च का, ये सब वचन हम दूसरों को लागू करना शुरू करते हैं बाइबल पढ़ते वक्त, है ना। कितने बार आपको ऐसा लगा कि आपने बाइबल पढ़ रहा और आपके आंखों के सामने किसी और का चेहरा आ गया और आपने बोला अरे हाँ हे वचन तिच्यासाठी त्याच्यासाठी फिट होते, ये उसके लिए फिट होता है। तो बाइबल एक ऐसी किताब है, उसको अगर सही रीति से आप नहीं पढ़ेंगे तो हमेशा आपको दूसरे लोग दिखेंगे जिसकी हम गलतियां देखते, कमियां देखते, मतलब उनके गुण देखते, दोष देखते हैं, पर बाइबल किसी और के लिए है नहीं। जब बाइबल हम पढ़ते हैं वो हमारे लिए है, पर शैतान बहुत ही सुंदर तरीके से हम पे से ध्यान हटाकर दूसरों पे लगा देता है और हम दूसरों की गलतियां देखना शुरू करते हैं वचन के द्वारा। जिस वचन से हमें अपने आप में बदलाव लाना है, उसी वचन से हम दूसरों को देखना शुरू करते हैं और हमारा बदलाव रुक जाता है, क्योंकि हमें अपनी कुछ दिखती नहीं है, हमें सब लोगों की गलतियां दिखती है, अपनी गलतियां कुछ दिखती थी, हमें लगता है कि हम परफेक्ट हैं, पर परमेश्वर कहता है कि तुझ में ही पहला बदलाव आना चाहिए। हालेलुया। क्या हम कह सकते हैं कि मुझ में ही बदलाव आना चाहिए? इतने धीमे से बोलेंगे तो बदलाव तो जरूर आएगा। अगर आपको लगता है कि सचमुच आपके अंदर बदलाव, आप परमेश्वर से बात, मुझसे बात कर रहे हैं क्या आप? नहीं, मैं मुझसे बात करके क्या मैं आपके जीवन में बदलाव ला सकता हूं? मैं ईश्वर हूं? नहीं हूं। अब परमेश्वर से कहना है कि परमेश्वर मुझ में ही बदलाव आना चाहिए, उससे बताइए बिल्कुल एकदम अथॉरिटी के साथ, जोश के साथ। ठीक है, ओके, चलो 1 2 3। ओके, आप बहुत अच्छे लोग हैं, आपके लिए तालियां बजाएं। तो कितनी बुरी बात है, कितनी बुरी बात है, आप अपने आप को अच्छा समझते नहीं है ना। कितनी दुख की बात है, आप अपने आप को समझते हैं, इसलिए तालियां भी इतने लगाते, कुछ लोगों ने बजाए नहीं, उनको लगता है कि मैं सबसे बुरा आदमी हूं। जोर से बजाई तालियां अपने अपने लिए, आप अच्छे लोग हैं। गुड। शायद मेरे नजरों में, लोगों के नजरों में, अगुओं के नजर में, पड़ोसियों की नजर में, परिवार के लोग नजर में आप गलत लोग होंगे, पर परमेश्वर की नजरों में आप शुद्ध, पवित्र, विश्वास योग्य, धर्मी, पवित्र आत्मा से भरे हुए, स्वीकृत किए गए, छुड़ाए हुए, परमेश्वर की महिमा से भरे हुए लोग हैं। बाकी लोगों का विश्वास नहीं है, पर यही सच्चाई है। मैं क्या देखता हूं आपको, मैं किस प्रकार से देखता हूं, यह महत्वपूर्ण नहीं, पर परमेश्वर आपको किस प्रकार से देखता है और आप किस प्रकार से उसे समझते हैं। जब आप समझेंगे कि परमेश्वर आपको किस प्रकार से देखता है तो आप खुश हो जाएंगे, नहीं तो आपका जीवन दुख भरा ही रहेगा, क्योंकि लोग आप में गलतियां देखेंगे, कमियां ढूंढेंगे और आप उसको लेकर ही चलते रहेंगे। तो पहला बदलाव हमारे सोच में होना चाहिए, अपने आप में बदलाव होना चाहिए, तभी हम दुनिया को बदल सकते हैं। आमीन। अगर आप स्वीकृत कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे कि आप परमेश्वर की एक अनुपम सुंदर सृष्टि हो, आप छुड़ाए हुए हो, आप परमेश्वर के प्रिय हो, परमेश्वर आप में कुछ दोष नहीं देखता, वो आपके अंदर, क्योंकि उसने अपने लहू से आपको खरीद कर आपको पूरा नया बना दिया, आप नई सृष्टि है। ये जब तक आप समझेंगे नहीं, जब तक आप स्वीकार करेंगे नहीं, जब तक आप उसे बोलेंगे नहीं, आप परमेश्वर के नजर से अपने आप को जब तक देखेंगे नहीं, तब तक आप खुशी का जीवन कभी नहीं जी सकते। मेरे साथ सहमत है आप? तो आमीन बोलिए। नहीं सहमत है तो प्रेज द लॉर्ड बोलिए। और जिस दिन आप समझेंगे
उस दिन आपकी खुशी दुनिया का कोई भी व्यक्ति छीन नहीं सकता। इसलिए पौल और सिलास मार खाने के बाद में भी, हाथ में पैरों में बेड़ियां रहने के बावजूद भी, वो उस आनंद को कर रहे थे उस जेल के अंदर में, जहां से बाहर निकलने की कोई आशा नहीं थी। आज की सुबह मैं आपको प्रॉफिटिक वर्ड देना चाहता हूं कि अगर आप अपने आप को समझते हैं, देखते हैं कि परमेश्वर की नज़रों में आप कितने सुंदर और अच्छे दिखते हैं, और परमेश्वर के वचन के अनुसार आज अपने आप को आप स्वीकार करते हो, अपने आप का स्वीकार करते हो कि आप परमेश्वर की अनुपम सुंदर सृष्टि है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का गुण, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके अंदर में रहता है, आप पवित्र आत्मा ने करें कि भिन्न व्यक्ति बन चुके। इस बात को जब स्वीकार करेंगे और उसके लिए परमेश्वर धन्यवाद करेंगे और लगातार इसको कहते रहेंगे, मैं कहता हूं कि परमेश्वर को आप प्रसन्न करेंगे। मोती धीमे आमेन है। चर्च बोलना है हमें, है ना, बोलना है। क्या आज की सुबह आप अपना स्वीकार करते हो? आइए खड़े हो जाएंगे हम लोग और अपना अंगीकार करेंगे कि आप कौन हैं। आप अपने आप को बताइए, आज शैतान को बताइए, संसार को बताइए आप कौन। और धीमे धीमे ने भूल गया है, बोला चॉकलेट, ऐसे बोलेंगे तो शैतान बनेगा, मिल गया ये बकरा। आज आप वो बोली है जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, यही परमेश्वर आज की सुबह सुनना चाहता है और इससे वो प्रसन्न होता है। हालेलुया। 1 2 3 बताइए आप कौन है। इतने धीमे धीमे ने, आवाज जोर से होना चाहिए, हड़बड़ी बचना चाहिए। कहिए मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं, मैं पवित्र आत्मा से भरी हूं, मैं छुटकारा पाई हूं, मैं सुंदर हूं, मैं पवित्र हूं, मैं धर्मी हूं, मैं परमेश्वर का चुना हूं, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, मुझ में परमेश्वर के नजरों में कोई दंड नहीं है, मैं एकदम शुद्ध हूं, मैं एकदम पवित्र हूं, मैं परमेश्वर का चाहता हूं, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, वो मुझे दंड नहीं देगा, वो मुझे स्वीकारता है, मैं परमेश्वर से चुना हुआ हूं, मैं पवित्र आत्मा से भरा हूं, मैं एक भिन्न व्यक्ति बन चुका हूं, मैं चंगाई प्राप्त कर चुका हूं, मैं पवित्र हो चुका हूं, मैं बुरी आदतों से छुटकारा पा चुका हूं, मेरे मन के विचार बदल चुके हैं, मेरे विचार परमेश्वर के विचार एक है, परमेश्वर मेरे साथ में, मैं परमेश्वर के साथ चलता हूं, वो रोज मुझसे मुलाकात करता है, वो मुझसे प्रसन्न है। हालेलुया। कोराबा सोतोरी। कौन चर्च बोलिए, अपनी आइडेंटिटी बोलिए। हालेलुया। आपकी आइडेंटिटी बोलिए। और रबा सुंदरी बांधालाबा सोतोबा रहंदबा, बोलिए आप कौन है यीशु मसीह में। परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है, आज सुनने दीजिए शैतान को आपकी पहचान। ओ रबा सोतोरी अंदालाबा, ओ ऐसे धीमे धीमे मत बोलिए, आइए चिल्लाइए, जंप कीजिए। ओ शामा रबा सोतोरी अंदा, ओ रबा संदलाबा खोतबा इरहंदबा। कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। लॉर्ड होली स्पिरिट कम, पवित्र आत्मा आइए। हालेलुया। बारह सोतरा। थैंक यू बोलिए। आप संगे हो चुके हैं, आप परमेश्वर के प्रिय हैं, आप विजयी हैं, आप संपन्न हैं, आप आशीषित हैं, आप अमीर हैं, आप धर्मी हैं, आप पवित्र हैं। हालेलुया। कहिए मैं पवित्र हूं, मैं धर्मी हूं, मैं आशीषित हूं। हालेलुया, हालेलुया। ओ रबा संदोरी अंदवाला बसेता, ए रबा रबा सोतोरी अंदला। कम ऑन चर्च, आपकी आवाज बढ़ने दीजिए। अपनी पहचान बोलिए, अपनी पहचान बोलिए, अपनी पहचान बोलिए, अपनी पहचान बोलिए, आपकी पहचान बोलिए। आप किसके शब्द सुन रहे हैं? ओ संसार ने आपको कुछ भी बोला होगा, पर आप बोलिए आप यीशु मसीह में कौन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ शांदाबारा बसेला। थैंक यू जीसस। ब्लेस यू लॉर्ड, ब्लेस यू लॉर्ड। आइए हम स्थानों पर बैठ जाए। प्रियो, हर सुबह जब आप इस बात को बोलते हैं कि आप परमेश्वर के कौन हैं, आपकी आइडेंटिटी, आपकी पहचान जब आप बताते हैं, परमेश्वर प्रसन्न होता है। ये आज के दिन के लिए नहीं है, जब आपको समय मिलता है आप दोहराइए। आप परमेश्वर के बेटे, आप पवित्र हैं, आप धार्मिक हैं, आप चंगे हुए हैं, आप अमीर हैं, आप विजयी हैं, आप संपन्न हैं, आप सफल हैं, आप
ऐसी वृक्ष के समान है जो हमेशा फलता है, फूलता है, अपने ऋतु में फल देता है। जो भी आप काम करते हैं उसमें आशीष आती है। इस प्रकार के शब्द जब आप बोलना शुरू करेंगे कि मैं यीशु मसीह में कौन हूँ, वो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। हालेलुया। आपकी परिस्थिति को मत बोलिए, आपके परिस्थिति को मत बोलिए, आप अपने बारे में बोलिए। आपकी शायद परिस्थिति कैसी भी हो, पौल और सिलास की परिस्थिति एकदम भिन्न थी। उस बंदीगृह से कभी वापस नहीं आ सकते थे। शायद आप किसी प्रकार के बंधनों में होंगे, आज प्रकार के ऐसे बंधन आपके जीवन में होंगे, ऐसे आपको लगता हो कि आप छुटकारा नहीं पाते हो, ऐसी बीमारी होंगी आपको ऐसा लगता है आप छूट नहीं पाते, ऐसा कर्ज होगा ऐसा आपको लगता है कि आप निकल नहीं सकते, ऐसी आदतें होंगी जिससे आप बाहर निकल, ऐसे विचारधारा आपकी होगी जिसमें से आप बाहर नहीं निकल सकते। पर अगर आप अपनी आइडेंटिटी बताते, आप अपनी पहचान बताते और उसे बार बार कबूल करते हैं, परमेश्वर आपका छुटकारा देने वाला परमेश्वर। बाइबल कहती कि पवित्र आत्मा उस पर आया, वो भिन्न व्यक्ति बन गया। प्रियो, आप पर पवित्र आत्मा आया है, पवित्र आत्मा से भरे हैं, आप एक भिन्न व्यक्ति है। पर आप में हिम्मत होना चाहिए बोलने की, मैं एक भिन्न व्यक्ति हूँ। हालेलुया, हालेलुया। I am a different person. I am another person. Bible says when the Holy Spirit came upon the soul, he became another person. वो एक भिन्न व्यक्ति बन गया। आज पवित्र आत्मा आप पर आए, आप एक भिन्न व्यक्ति बन गए हैं, आप परमेश्वर के बन गए हैं। हालेलुया। आप संसार के नहीं है, आप संसार में होकर भी एक भिन्न व्यक्ति है। हालेलुया। You are carrying the presence of the Lord. आप परमेश्वर की उपस्थिति ले जाने वाले लोग हैं। हालेलुया। चर्च, हालेलुया। आप परमेश्वर का आप जहाँ भी जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर में पवित्र आत्मा निवास करती है। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू आइडेंटिफाई। आपको इस बात को समझना है, पहचानना है कि आप पवित्र आत्मा से भरे हैं। आप जहां भी जाएंगे वो आप बदलाव लेकर आएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप बदलाव लाने वाले लोग हैं। पर अगर आप अपनी पहचान खो देते हैं, आप बदलाव नहीं ला सकते। अगर आप अपनी पहचान खो देते हैं, आप बदलाव नहीं ला सकते। आप परमेश्वर प्रिय लोग आपको क्या बोलते हैं, आपके पड़ोसी क्या बोलते हैं, आपका पति क्या बोलता है, आपका पत्नी क्या बोलता है, आपके बच्चे क्या बोलते हैं, आपके रिश्तेदार क्या बोलते हैं, ये मायने नहीं रखता है। आप अपने बारे में क्या बोलते हैं, ये मायने रखता है। हालेलुया। और परमेश्वर आपके बारे में क्या बोलता है, ये आपके जीवन के लिए मायने रखता है। कम ऑन चर्च, हैप्पी हो जाओ। हालेलुया। परमेश्वर ने यीशु मसीह कहा, ये मेरा बिलोव्ड सन है। He is my beloved son। वो सिर्फ यीशु मसीह के लिए नहीं था, जितने लोग यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए उनके लिए वो कहता है, He is my beloved son, He is my beloved daughter। Hallelujah, hallelujah। को राबा सोतोरी अंदलाबाश। Hallelujah। Come on, clap your hand, clap। आए। Hallelujah। आप एक परमेश्वर के प्रिय बेटे हो, आप परमेश्वर की प्रिय बेटी हो। हालेलुया। कम ऑन चर्च, बोलिए, मैं परमेश्वर की प्रिय बेटी हूं, मैं परमेश्वर का प्रिय बेटा हूं। हालेलुया। कम ऑन, आपके चेहरे में खुशी आने दीजिए। कम ऑन, स्माइल एंड से, अगर आप परमेश्वर के हैं। मैं विश्वास करता हूं कि जिस दिन आप पवित्र आत्मा से भरे, उसी दिन आकाशवाणी हुई। क्योंकि जिस दिन यीशु मसीह पर पवित्र आत्मा आया, उसी दिन आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है। जिस दिन आपका उद्धार हुआ और आप पर पवित्र आत्मा उतरा और स्वर्ग से एक आवाज सुनी गई जो आपने नहीं सुनी, पर स्वर्गदूत ने सुनी, पिता ने सुनी, यीशु ने सुनी, पवित्र आत्मा ने सुनी, स्वर्गदूत ने सुना, ये मेरा प्रिय बेटा है, ये मेरी प्रिय बेटी है। हालेलुया। ओ शादाबारा सोतरी अंदलाबाका दवा। प्रियो, आज परमेश्वर आपके कान खोल दे कि आप वो आवाज सुन सके। हालेलुया। वो परमेश्वर की आवाज सुन सके। इज माय बिलोव्ड सन, इज माय बिलोव्ड डॉटर। हालेलुया। ये मेरा प्रिय बेटा है, ये मेरी प्रिय बेटी है। और इसलिए पौल कहा, कौन मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है। कोई सृष्टि नहीं, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई बीमार नहीं, कोई शत्रु नहीं, कोई दुष्ट आत्मा नहीं, कोई भी मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। शादाबास टोकोरी अंजालाबा शादा रोबासो तोरी अंजालाबा। हालेलुया। आप परमेश्वर के प्रिय बेटे और बेटियां। हालेलुया। स्वर की आवाज, मैं प्रार्थना करता हूं कि स्वर की आवाज आपके कानों में आ जाए। स्वर की आवाज आपके कानों में आए, पिता की आवाज आपके कानों में आए और आपके कान यीशु के नाम से खुलकर स्वर की आवाज सुनने लगे। हालेलुया। आपके अंदर में यहां लिखा है कि वो पवित्र आत्मा आएगा, वो मेरी बातें तुम्हें बताएगा। परमेश्वर कैसे प्रसन्न होता है, जो पवित्र आत्मा आपके अंदर में है, वो यीशु की बातें बनाने के लिए आए, यीशु के बारे में बताएगा।
उसकी आप सुनते हैं, परमेश्वर आपसे प्रसन्न होता है। आप पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनते, वो क्या बताएगा? वो और कुछ नहीं बताएगा, वो यीशु के बारे में बताएगा, यीशु के जीवन के बारे में बताएगा, उसकी सामर्थ्य, उसके महिमा के बारे में बताते रहेगा। वो निरंतर यीशु आपसे क्या चाहता है, यीशु आपसे क्या चाहता है, उसके बारे में बताते रहेगा। और जब आप पवित्र आत्मा की सुनते हैं, आप यीशु के साथ संगति करना शुरू करते हैं। पवित्र आत्मा आपको यीशु की तरफ ले जाने के लिए आया है। आज कितने लोगों ने पवित्र आत्मा की उपस्थिति, उसकी सेवका को नहीं समझा है। वो सिर्फ चमत्कार और सामर्थ्य के काम और भाषा देने के लिए नहीं आया, वो आपको यीशु के पास ले जाने के लिए आया। उसके द्वारा आप यीशु के पास जा सकते हैं, उसका दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उससे बोल सकते हैं और उसकी आवाज़ सुन सकते हैं। और जब आप यीशु की आवाज़ सुनेंगे, बाइबल कहते हैं कि मुर्दे भी जिलाए जाते हैं। हालेलुया, कम ऑन क्लैप, हालेलुया। आइए जोरदार ताली बजाएं, क्योंकि जो भी यीशु की आवाज़ सुनता है वो जिलाया जाता है। आज की सुबह अगर आप किसी प्रकार के बंधनों में, मृत्यु अवस्था में जी रहे, आपकी परिस्थिति मृत्यु अवस्था में, मैं कहता हूँ यीशु की आवाज़ सुनिए, आपकी परिस्थिति जीवित हो जाएगी। ओ शबरब सोतुरी बादबालवा, आप जीवित हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर की वो कहता कि वो परमेश्वर की बातें, यीशु का वो मेरी बातें बताएगा, वो मेरी बातें बताएगा। परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है कि आप पवित्र आत्मा के साथ संगति रखें, ताकि आप यीशु की आवाज़ सुन सके, यीशु की बातें सुन सके। और इससे पवित्र आत्मा, परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह प्रसन्न होता है। यीशु क्या बताएगा? यीशु क्या बताएंगे आपको? यीशु जीवन की बातें आपको बताएंगे। ही विल स्पीक अबाउट लाइफ ओनली, अबंडेंस लाइफ, आपकी बहुतायत के जीवन के बारे में बताएगा। परमेश्वर चाहता है कि आपके हर पल पर, हर समय पर परमेश्वर आपको जीवन की बातें बोले, आप सुने, और परमेश्वर इसी से प्रसन्न होता है। हालेलुया, हालेलुया चर्च, हालेलुया। परमेश्वर इसी से प्रसन्न होता है कि आप उससे जीवन की बातें सुने, आप उससे जीवन की बातें सुने। आज कितने लोग हैं आप में से ये दावा कहते कि हमने यीशु की बातें सुनी, उसके जीवन की बातें सुनी। आज परमेश्वर चाहता है कि आपकी सोच बदल दे, क्योंकि परमेश्वर आप में से हर एक से बातें करना चाहता है जीवन की। और जब आप सुनते हैं, वो प्रसन्न होता है, क्योंकि यीशु कहता है जो मेरी बातें सुनता है, उसको मानता है, उससे मैं प्रसन्न होता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इस पवित्र आत्मा आपको यीशु की बातें सुनने के लिए है। आप पवित्र आत्मा, इसलिए पहला दूसरे कुरिन्थियों में लिखा है कि पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता रखो, ताकि आप यीशु की बातें सुन सको। इस जीवन में अगर कोई बदलाव लाना है, आपकी परिस्थिति में बदलाव लाना, आपके जीवन में बदलाव लाना है, तो आपको यीशु की बातें सुनना पड़ेगा। हालेलुया। मत्ती जो था वो टैक्स कलेक्टर था, पर जब उसने यीशु की बातें सुनी, वो बदल। जकरिया एक पापी मनुष्य था, उसने यीशु की बातें सुनी, वो जीवन बदल गया। मरियम थी, वो इसने वेश्या थी, उसने यीशु की बातें सुनी, उसका जीवन बदल गया। आज जब यीशु की बातें आप सुनेंगे, आपका भी जीवन बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप इस प्रोसेस में है कि आपका जीवन बदल जाए। हालेलुया। आप इस प्रक्रिया में कि आपका जीवन बदल जाए। आज की सुबह परमेश्वर ने आपको इसलिए यहाँ लाया कि आप जाने और समझे कि यीशु की बातें आपको सुनना है और जीवन को बदल देना है। एक अद्भुत जीवन परमेश्वर आपके जीवन में देना चाहता है। और इसलिए जब आप प्रभु की बातें सुनेंगे, यीशु की बातें सुनेंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। आज की सुबह मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर इस वक्त आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो उसे थैंक यू बोलिए। पहले थैंक यू पवित्र आत्मा, अच्छे से बोलिए थैंक यू पवित्र आत्मा। अरे उसी ने अब तक आपको यहां तक चला के लाया है, अच्छे से उसको आदर के साथ बोलिए, आनंद के साथ बोलिए थैंक यू पवित्र आत्मा। हालेलुया, 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 हालेलुया। पर आपने बहुत दिन से उससे बात नहीं की, और बाइबल कहती कि वो बात नहीं करने से, वो आपसे कोई बात नहीं करने से आप क्या बहुत खुश होते हैं? होते क्या?
मतलब हो या ना? आपसे कोई बात नहीं करेंगे तो आप खुश होते हैं क्या? जोर से बोलिए हाँ या ना। वेरी गुड, आप बहुत अच्छे लोग हैं। नहीं है? बोलिए आमीन, बोलिए आमीन। आप बहुत अच्छे लोग हैं, आप बहुत अच्छे लोग हैं, आप बहुत अच्छे लोग हैं। आपकी अच्छाई आप क्या करें इसके आधार पर नहीं, आपकी इच्छाई इसलिए कि आप यीशु मसीह के हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रकाशवाद कहता है जिसके कान हो सुनो। आप क्या सुनते हो? उन लोगों की आवाज़ सुनते हो जो आपको गलत बोलते हैं, या परमेश्वर की आवाज़ सुनते हो जो आप कहते हैं आपको अच्छे हैं? किसकी आवाज़ सुनते हैं आप? हेलो, किसकी आवाज़ सुनेंगे आप? जो आपके दोष दिखाते हैं उनकी आवाज़, या परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे प्रिय हो उसकी आवाज़? किसकी आवाज़? किसकी आवाज़? वेरी गुड, आप बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं। तो आज की सुबह मैं ये प्रार्थना करूंगा कि आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है पक्का? अपने हाथ छाती पर हाथ रखिए और कहिए थैंक यू पवित्र आत्मा तू मेरे अंदर में। कम ऑन चर्च, कम ऑन, कम ऑन, बोलिए थैंक यू पवित्र आत्मा तू मेरे अंदर में। कम ऑन, आपकी आवाज़ जोर से आन दीजिए, उससे धन्यवाद दीजिए। थैंक यू पवित्र आत्मा तू मेरे अंदर में है। थैंक यू पवित्र आत्मा, मैं तेरा आदर करता हूँ, मैं तुझे स्वीकारता हूँ, मैं तुझे आदर करता हूँ, मैं तुझे स्वीकारता हूँ, मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ। आइए बताइए उसको, जैसे आप यीशु पर विश्वास करते, कहीं पवित्र आत्मा को मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ। हालेलुया। ओ शाबारा बस्तो तोरी बांदा बसो तोरी अंदाला वाश। पर ये पवित्र आत्मा से आपने बहुत दिन तक बात नहीं की, आप अपने विचारों में रहे और उसको एक कोने में रख दिया। आज मैं प्रार्थना करता हूँ कि पवित्र आत्मा आपके जीवन, मन, विचार, कल्पना, बुद्धि के पर नियंत्रण ले और आपके अंदर में वो सक्रिय बन जाए, वो एक्टिव हो जाए। आप तैयार है? आप तैयार है? आप तैयार है? ओ शाबारा सोतो बाला सोतो रियांजा वाला। तो आइए खड़े हो जाए, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपके अंदर में सक्रिय हो जाए, एक नया अभिषेक आप पर आए और आप एक भिन्न व्यक्ति बन जाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। कम ऑन, थोड़ा कोई आए वर्शिप के लिए मेरी मदद करे। Thank you, Jesus. Come on, prepare yourself because God is going to pour out His Spirit upon you in a very different way. आज परमेश्वर की पवित्र आत्मा एक भिन्न तरीके से आपके ऊपर में आएगी, वो सक्रिय हो जाएगी। आज से आपका जीवन बदल जाएगा, आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आप भिन्न व्यक्ति बन जाएंगे क्योंकि आप पवित्र आत्मा से भरे और ये पवित्र आत्मा आपके अंदर में आज सक्रिय होना शुरू हो जाएगा। आपने बहुत दिन तक उससे बातचीत नहीं की, पर आज मैं कहता हूँ कहिए पवित्र आत्मा से बातचीत करना शुरू कर दीजिए, उसे धन्यवाद दीजिए। आज तक जो उसने मदद की उसके लिए धन्यवाद, उसका शुक्रिया अदा कीजिए क्योंकि आज वो बल के साथ आपके ऊपर उतरने वाला है। हालेलुया। आइए अपने आंखें बंद करें और उससे बोलना शुरू करें, पवित्र आत्मा से बोलना शुरू कीजिए। स्टार्ट स्पीकिंग टू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा से धन्यवाद दीजिए, बोलिए। वो आपके अंदर, आपका कितनी उम्र हुई है? आपने शायद 20-25 साल आपके हुए प्रभु को जीवन ने, 25 साल से वो आपके अंदर में रह रहा है, 20 साल से, 10 साल से, 5 साल से आपके साथ रह रहा है, पर आपने उसको पहचाना नहीं, आपने उसको महत्व नहीं दिया। पर आज की सुबह जब आप उससे बात कर रहे हैं और मैं प्रार्थना करूंगा परमेश्वर आपको नए रीति से भर देगा। हालेलुया। एक नई खुशी, नई आनंद देगा, वो सारा ठंडापन आपके अंदर से निकाल देगा। आप परमेश्वर को जानने लगेंगे, उसको समझने लगेंगे। ओ शांदा बाला बासो तो रियादवा तो रवा सीधा रवा जिक्याला बास। थैंक यू लॉर्ड। गिबारा बासे तो रियादा ला ला बासे ओ रबा सो तो रियादा ला ला बासे तो रियादा ला ला बासे ओ रबा सा। थैंक यू होली स्पिरिट को बारा बासे। होली स्पिरिट थैंक यू वेरी मच। आई लव यू होली स्पिरिट, आई लव यू होली स्पिरिट, आई वर्शिप होली स्पिरिट। बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, धुल जाएंगे मेरे मन भी अंदर से। आइए अपने हाथों को उठा दे, उससे पुकारे
बारिश होगी रूहे पाक के बादल से धुल जाएंगे मेरे मन भी अंदर से बंद करे उसे कहे शोरे लपक लपक जब आते हैं बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। Thank you, God. Thank you. आइए पवित्र आत्मा से बातचीत कीजिए। Thank you, Lord. की सूरत में यीशु अब आएगा। तहस नहस होगा शैतान हिल जाएगा। रूह की सूरत में यीशु अब आएगा। तहस नहस होगा शैतान हिल जाएगा। और जो भी चाहते हैं कि पवित्र आत्मा का अभिषेक उन पर आए वो सामने आते रहे। जब वर्शिप हो रही है कम फॉरवर्ड कम फॉरवर्ड कम फॉरवर्ड, थोड़ी सामने की जगह खाली कर दीजिए। और रूह में तू बस जा।
पिता मैं प्रार्थना करता हूँ कि तेरी पवित्र आत्मा स्वर्ग से तू भेज, उसका अभिषेक उसकी सामर्थ्य से अब इन लोगों को भर दे और इन्हें एक भिन्न व्यक्ति बना दे। तेरी पवित्र आत्मा प्रभु इनके ऊपर बल से उतरने दे। लॉर्ड लेट योर स्पिरिट कम लॉर्ड विद द माइट एंड पावर अपॉन देम लॉर्ड गॉड एंड मेक द मैन अनदर पर्सन इन जीसस नेम आई प्रे। प्रभु मैं पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि आज जो लोग यहाँ खड़े हैं, हर एक व्यक्ति जो इस हॉल के अंदर में खड़ा है, वो प्रस्तो तो बाबा बसो तो लिया रबांदा खा, हर एक के ऊपर तेरी पवित्र आत्मा बल के साथ उतरने दे। Let your Holy Spirit come upon them, each one of them, in the mighty name of Lord Jesus Christ. Lord, I pray, let the Holy Spirit come upon them in a mighty way and make them another person. एक भिन्न व्यक्ति उन्हें बना दे। आज उनका जीवन, उसकी चाल चलन, उनकी सोच, उनका स्वभाव सब कुछ परिवर्तित होने दे प्रभु जी। एक भिन्न व्यक्ति बने दे। ओ बाला खातो बाबा, come on church, be ready that the God is going to send His Holy Spirit upon you with the might and power. और रबासोतो लबशदा, Bible says when you receive the Holy Spirit, you will receive the power. Bible कहती है कि जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे, तुम सामर्थ को पाओगे। आज परमेश्वर तुम्हें एक नए सामर्थ से, नए बल से भर देना रहा है। ओ शबा रबासोतो लिबादा, रबांदा रबासोतो बा, लियांदा रबासोतो बा। Holy Spirit, come and touch this people. Oh shaba rabasata, Holy Spirit, come and touch this people. Oh hallelujah, hallelujah. Oh rabasota raba, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Oh, Rabasondo Ribandaba. Hallelujah. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Touch this people. पवित्र आत्मा इन लोगों को स्पर्श कर। इन लोगों को स्पर्श कर, स्पर्श कर, स्पर्श कर, स्पर्श कर, स्पर्श कर। हर एक को स्पर्श कर। ए प्रोस्तो तबालबा सतबालबा और रबालबा सदा। I release the Holy Spirit. I release the anointing of the Holy Spirit in the mighty name of Jesus Christ. ए रहंदा बालबशा. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, Shamba Rabba Shabalaba. Oh, Rebas Priandala. Rebas Sotolaba. I release the Holy Spirit. I release the Holy Spirit in Jesus' name. 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 I release the anointing of the Holy Spirit. I release the anointing of the Holy Release the anointing of the Holy Spirit in Jesus. I release the anointing of the Holy Spirit in Jesus. I release the anointing of the Holy Spirit in Jesus. Release, hello, receive more, receive more, receive more, receive more, receive more. Yes, in the mighty name of Jesus. 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 Oh, Shambarabasto, Rianda Balabo, Riasotoba. Receive more, receive more, receive more, receive more, receive more, receive more. Yes, Korabanda Balaba, Rianda Balabaso, Rianda Rabasotoba, Rianda Rabaso. Release, I release the Holy Spirit. 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 In the name of Jesus. In the name of Jesus. I release more of God in Jesus' name. More of God in Jesus' name. More of God in Jesus' name. Oh Shanda Baraba. Riandara. Riandara. Receive in Jesus' name. 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 Receive more. 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 Hallelujah. Oh Shandabaraba. Riandaraba Sodaba. Oh hallelujah. Receive more. Receive. I release the anointing of the Holy Spirit. I release the anointing. I release the anointing of the Holy Spirit. I release the anointing of the Holy Spirit. Yes. 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 Take more. Take more. Take more. Receive more. Receive more. Receive more. Hallelujah. 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 Oh Shandabaraba Sodaba. Ribaraba Sodaba. Yes. 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 Hallelujah. 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 Receive more. 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 Hallelujah. Oh Shandabaraba Sotoria. Riandaraba Sotoria. Hallelujah. 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 Oh Shandabaraba Sotoria. Ribaraba Sotoria. Riandaraba.
Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. I release the anointing of the Holy Spirit. I release the anointing of the Holy Spirit. Oh, Shandavarabaso. I release the anointing of the Holy Spirit. I release the anointing of the Holy Spirit. I release the anointing of the Holy Spirit. I release the anointing. Yes, 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 yes. Receive more, receive more, receive more, receive more, receive more, receive more, receive, 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 receive. Hallelujah. Oh, Shandavarabaso. Riandarabaso. Thank you, Lord. Hallelujah. Oh, Shambaraba. Riandarabaso. Rikarabaso. Thank you, Jesus. लपक लपक जब आते मरने सारे टूट के सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथ को उठाते हुए रहें।
जाने जिस्म और रूह में तू बस जा यीशु। रूहे पाक खुदावंदा तू आ यीशु। जाने जिस्म और रूह में तू बस जा। धुल जाएंगे मैले मन के अंदर से। बारिश होगी रूहे पाक के बादल से। धुल जाएंगे मैले मन भी अंदर से। आइए सब मिलके और सब मिलके अपनी आंखों बंद करके
और रूह में तू बस जा। रूहे पाक खुदावंदा तू आ। जाने जिस्म और रूह में तू बस जा। Thank you, Jesus. Amen. हालेलुया। सो मेरे परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर की महान और अद्भुत उपस्थिति हमारे मध्य में है और मैं विश्वास करता हूँ कि हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर बैठा है, जो हमें ऑनलाइन देख रहा है, हर एक व्यक्ति ने परमेश्वर के उपस्थिति को, उसके स्पर्श को महसूस किया है। आमेन, आमेन।
आमेन, हालेलुया। पवित्र आत्मा हम पर आया है मेरे प्रियो। वचन कहता है कि जब पवित्र आत्मा हम पर आता है मेरे प्रियो, यरूशलेम, सामरिया, यहूदा और मेरे प्रियो इस पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। क्या एक जोरदार ताली परमेश्वर के लिए मिल सकती है? कम ऑन चर्च, क्योंकि उसने कहा है कि हम उसके गवाह बनेंगे। ये समय हमारा है। आमेन। नाउ दिस इज दिस टाइम, ये हमारा समय है मेरे प्रियो कि हम खड़े हो जाए परमेश्वर के राज्य के लिए, ताकि हम उसके लिए अपने आप को दे सके, उसके राज्य के लिए अपने आप को तैयार कर सके और उसके राज्य के लिए आत्मा को जीत सके। आमेन, हालेलुया। सो मेरे प्रियो ये समय है देने का। आइए अपने स्थानों पर सब खड़े हो जाए। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। और जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, ये देने का समय में प्रियो परमेश्वर के राज्य में हम बोएंगे, ताकि परमेश्वर के राज्य में किसी प्रकार की, उसके भवन में किसी प्रकार की कोई कमी घटी ना हो। आमेन, हालेलुया। वचन कहता है कि हर एक भली वस्तु परमेश्वर के भवन में लेकर आओ। आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। जोर से प्रशांत ने शुरुआत से कहा कि हमें उत्साहित होना है। आमेन। सो मुझे जो ऑनलाइन देख रहे हैं उन सभी मैं कहना चाहूँगा, आइए मेरे प्रिय परमेश्वर के राज्य में बोए। स्क्रीन पर आप बारकोड देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है। और आप परमेश्वर के राज्य में बोए गूगल पे अलग अलग UPI ID के द्वारा आप बो सकते हैं, ताकि परमेश्वर के राज्य में हर एक वस्तु उसके भवन में भरपूर से रहे, ताकि परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में सदैव बने रहे। आइए मेरे प्रियो। कैसा अनोखा तेरा प्यार है, लाया है मुझको जो यहाँ। मेरा वजूद भी है क्या तेरे बिना मेरे खुदा। कैसा अनोखा तेरा प्यार है, लाया है मुझको जो यहाँ। मेरा वजूद भी है क्या तेरे बिना मेरे खुदा। तू हर पल साथ है, तेरा एहसास है, तुझसे ही आस है प्रभु। चूरू तुझे, पालू तुझे है आरज़ू ऐ प्रभु। चूरू तुझे, पालू तुझे है आरज़ू ऐ
आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि आप हमारे साथ हैं, और जैसे वचन आया प्रभु की बदलाव, प्रभु जैसे वचन कहता है कि बदलाव उन्नति को लेकर आता है, बदलाव आशीषों को लेकर आता है, बदलाव हमें ऊंचाई पर लेकर जाता है। प्रभु होने दे पवित्र आत्मा आपकी सहायता से जो बदलाव हमारे अंदर आया है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए, ताकि हम तुझ में बढ़ते जाए, तुझ में जड़ पकड़ते जाए, तुझ में और ज़्यादा प्रभु रूटेड होते जाए तेरे वचनों में, ताकि प्रभु हर परिस्थिति में प्रभु जी हम तुझ पर भरोसा करने पाए, तुझ पर निर्भर रहने पाए, ना कि मनुष्यों के ऊपर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक परिस्थिति में प्रभु जी हम तेरे नाम को महिमा देने पाए, ऐसा होने दे पिता। पिता हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग परमेश्वर पिता जब हमें ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु, हर एक को ब्लेस कर, और प्रभु जी हर एक के जीवन में तेरी आशीष उतरने दे परमेश्वर पिता, तेरी सामर्थ उतरने दे, हर एक को स्पर्श कर पवित्र आत्मा, ताकि प्रभु जैसे तेरे वचन में लिखा है प्रभु कि परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार प्रभु जी हम तेरे गवाह ठहरने पाए प्रभु जी, इस पृथ्वी के छोर तक, इस पृथ्वी के अंत तक परमेश्वर पिता हम तेरे गवाह होने पाए, ऐसा होने प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जी, जितनों ने बोया प्रभु जी हर एक को प्रभु जी परमेश्वर पिता उनके अपेक्षा से बाहर, और प्रभु जी अद्भुत दबा और हिला हिला कर तू उन्हें दे परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जी उन्होंने तेरे राज्य में बोया है, किसी प्रकार की किसी को कमी घटी ना हो परमेश्वर पिता, हर एक को भरपूरी से मिलने पाए ऐसा होने प्रभु जी, हर एक की खाते सदैव भरे रहने पाए ऐसा होने प्रभु जी, हर एक को ब्लेस कर। हम प्रार्थना करते प्रभु जी हमारे पास बांध के लिए बहुतायत से प्रभु जी आप उन्हें इस्तेमाल करें प्रभु जी परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते प्रभु जी इस शहर में नहीं, इस महाराष्ट्र में नहीं, लेकिन पूरे देश में, पूरे संसार भर में, इस संसार के छोर तक तेरे वचन के अनुसार प्रभु उन्हें तो इस्तेमाल कर परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जी अद्भुत लोग आशीषित होते जाए परमेश्वर पिता, उनका जीवन बदलते जाए प्रभु जी, और उनके जीवन में परमेश्वर पिता आशीषें आती रहे प्रभु जी। तेरे दास को बहुत आय से इस्तेमाल कर प्रभु जी, और प्रभु जी उनके पूरे परिवार को ब्लेस कर, आशीषित कर, सुरक्षित कर प्रभु जी, फाइनेंशियल ब्लेस कर परमेश्वर पिता, अच्छी हेल्थ उन्हें उनके परिवार को दे परमेश्वर पिता, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हर एक को ब्लेस कर प्रभु जी, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। आमेन। सो आमेन। एक आखिरी अनाउंसमेंट है, जैसे कि आरोग्य विभाग की यहाँ पर एग्ज़ाम चल रही है, सो हम चाहते हैं कि आप बिना आवाज़ किए, बिना किसी प्रकार की गड़बड़ी किए और मास्क पहनकर बाहर निकले, क्योंकि बाहर पुलिस खड़ी है। हर एक व्यक्ति मास्क पहने और अपनी गाड़ी ले और आराम से निकले, किसी प्रकार की गड़बड़ी ना करें। और ध्यान रखें, हमारे कुछ अनाउंसमेंट में आपको याद दिला दूँ, शुक्रवार की हमारी विशेष आराधना हर शुक्रवार को ठीक शाम को 7 बजे शुरू है। आप सबों का स्वागत है, और ज़रूर हमारे साथ जुड़े ताकि हम वचनों में बढ़ते जाए, परमेश्वर में और जड़ पकड़ते जाए। साथ ही साथ हमारी शनिवार की हमारी आराधना हर शनिवार को ठीक शाम को 6 बजे शुरू है। मेरे प्रियो, आप सबों का स्वागत है। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, मध्यस्थी की प्रार्थना, और जूम ऐप पर हम मिलते हैं, तो ज़रूर हमारे साथ जूम ऐप पर मिले। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उस लिंक के द्वारा हमारे साथ जुड़े, ताकि हम सब मिलकर हमारे देश के लिए, एक दूसरे की ज़रूरत के लिए प्रार्थना कर सके। और साथ ही साथ हमारे रविवार की विशेष आराधना अलग अलग समय में हो रही है, सुबह एक 8 बजे और दूसरी 10 बजे। आज एग्ज़ाम होने के कारण हमने दोनों सर्विस एक ही समय में ली है, तो आप उसे ज़रूर याद रखें कि हमारी सर्विस अलग अलग समय पर ही होगी। आमेन, हालेलुया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, महत्वपूर्ण बात, जैसे प्रशांत दादा ने बताया, प्रार्थना भवन के लिए मेरे प्रिय आए, और आपको जैसे परमेश्वर अगुवाई करता है, पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करता है, वैसे आप दे परमेश्वर के भवन के लिए, उसके राज्य के लिए दे, ताकि जैसे सीमेंट की बोरी और लोहे के बारे में बात किया, यदि आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो आप प्रशांत दादा से मिले और उनसे बात करें। आप अमाउंट देना चाहते हैं या फिर आप सीमेंट या फिर लोहा अलग अलग आपको लेकर देना चाहते हैं, तो वैसा भी आपका स्वागत है। जैसे कि 1 बोरी, 10 बोरी, 20 बोरी, 50 बोरी, जैसे भी आपको लगता है परमेश्वर के राज्य में ज़रूर बोए, ताकि हमारा प्रार्थना भवन बन के तैयार हो जाए और हम वहाँ पे प्रार्थना शुरू कर सके। आमेन, आमेन, हालेलुया। सो प्रभु आपको आशीष दे, और आराम से बिना आवाज़ किए आप जाए बाहर और मास्क पहनकर निकले। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।